दोस्तों, अब तक पश्चिमी देशों की तरफ से सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीन को मान्यता देने के नाम पर इजराइल को झटका दिया जा रहा था। लेकिन आज आपको दिखाऊंगा पश्चिमी देशों ने किस तरीके से एक बड़ा आंदोलन न केवल इजराइल के खिलाफ छेड़ा, बल्कि जब सड़क पर लोग उतरे तो इजराइल के एक दूतावास को फूंक दिया गया। जी हां, धू धू करके जल उठा वो पूरा का पूरा दूतावास। और इसी के साथ साथ उस देश ने ऐलान कर दिया है कि इजराइल और इजरायलियों की हमारे देश में जरूरत नहीं। बहुत बवाल टाइप हो गया और इसके साथ साथ अफरा तफरी का आलम था। अंदर तक बेंजामिन नेतन्याहू कांप गए, क्योंकि मसला सिर्फ उस देश तक सीमित नहीं है। एक और देश ने आगे आकर कह दिया, हम इजराइल के साथ सारे संबंध तोड़ रहे हैं, कोई हथियारों की सप्लाई नहीं होगी और इसी के साथ हम फिलिस्तीन को मान्यता देने जा रहे हैं। बौखलाए हुए इजराइल ने 2 दिन पहले हुए हमले का बदला लेते हुए यमन पर अटैक कर दिया, जिसकी तस्वीरें आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने दिखाई थी। लेकिन ये अमेरिका पर भारी कैसे पड़ रहा है, अमेरिका को लेकर क्या कह दिया हूती लड़ाकों ने, जिससे अमेरिका बेचैन है। और तो आज आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि कैसे अलग अलग हिस्सों में से उठी हुई आवाजों ने इजराइल के वजूद को हिलाकर रख दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो सबसे पहले ये वीडियो देखिए, बेतहाशा आपको आग नजर आएगी, तमाम चीजें हैं। हर तरफ आग ही आग। अब देखिए हुआ क्या है, मैं बताता हूं आपको। दरअसल ये दावा किया था, मिडिल ईस्ट की तरफ से दावा है, नाम के ट्विटर हैंडल ने दावा किया, जो मैक्सिकन्स हैं उन्होंने इजराइल की एम्बेसी को फूंक दिया, उसमें आग लगा दी। ये जो गुस्सा है पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है और ये गुस्सा है जेनोसाइड के खिलाफ। यानी मैक्सिको में जो इजराइल का दूतावास है उसे आग लगा दी गई और आलम यह था कि अफरा तफरी का आलम था। जो दूतावास में काम करने वाले इजरायली हैं अधिकारी, उनमें भी एक भागदौड़ जैसी स्थिति, हड़कंप जैसी, भगदड़ जैसी स्थिति देखने को मिली। ये तो एक पहली खबर। अब आइए जापान लेकर चलता हूं। जापान ने एक बड़ा ऐलान किया। जापान ने जितने भी आर्म्स का यानी हथियारों का इलेक्ट्रॉनिक सामान है, हाई टेक इक्विपमेंट्स हैं, वो तमाम चीज़ें जो लेन देन होता था उस पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया है। तो इजराइल, ड्यू टू पोटेंशियल वॉर इन बिटवीन इजराइल एंड ईरान, यानी कि संभावना जताई जा रही है इजराइल और ईरान के बीच एक बड़ा संघर्ष फिर से छिड़ सकता है। इन सब के बीच एक बड़ा झटका जापान ने इजराइल को दिया है कि किसी भी तरह का लेन देन अब आपके साथ हम नहीं करेंगे आगे। वहीं देखिए ये क्या है, ग्लोबल अपडेट्स ने भी बताया कि जापान फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले जो देश हैं उनमें शामिल हो गया है। जापान के 179 माफ़ी चाहूँगा, 179 लॉ मेकर्स जो हैं उन्होंने बाकायदा साइन कर दिया और वो भी चाहते हैं फिलिस्तीन को मान्यता दी जाए, यानी जापान इसके साथ खड़ा नजर आया। अब ज़रा ऑस्ट्रेलिया की पहले ये तस्वीर देखिए। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में किस तरीके से एक बार फिर से लोग जमा हुए। वहीं ये फिर से ये वही ब्रिज है जो फिर से गवाह बना इस आंदोलन का, जिसमें इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के समर्थन में लोग उतरे। बड़े बूढ़े बच्चे सब यहाँ पर शामिल हुए थे। इसकी कई और तस्वीरें निकलकर सामने आई। देखिए, नेतन्याहू यू कांट हाइड जेनोसाइड, कि तुम जो कर रहे हो नरसंहार उसे नेतन्याहू तुम छिपा नहीं सकते। इसकी एक और तस्वीर जो मैंने दिखा चुका हूँ आपको, ये देखिए, लोग सड़कों पर उतरे, फिलिस्तीन के झंडे को लहराया गया, भारी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद थे और ये सब ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, मेलबर्न में हुआ। देखिए कितनी भारी तादाद में लोग, अलग अलग तस्वीरें इसीलिए आपको मैं दिखा रहा हूँ। कुछ तस्वीरों के साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं, भीड़ देखिएगा। खास बात देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर, और ये सब फिलिस्तीन के समर्थन में सड़क पर उतरे हैं। तो अलग अलग तस्वीरें ये निकलकर सामने आई। अच्छा, इसे लेकर जो कहा जा रहा है वो ये है कि ज़रूर ये प्रो फिलिस्तीनी रैली ऑस्ट्रेलिया में निकली। उन्होंने कहा है कि इजराइल चाहे तो हमारे देश की सरकार, यानी ऑस्ट्रेलिया की, हमारे देश का मतलब ऑस्ट्रेलिया के लोग कह रहे हैं, उनका कहना है कि हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार को ब्लैकमेल कर ले, लेकिन जनता का क्या करोगे, जनता तो तुम्हारे खिलाफ खड़ी है। ये एक संदेश पहुंचाया गया है। वहीं आप देखिए, प्रो फिलिस्तीन प्रोटेस्ट स्टेज इन सिटीज अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट गजा जेनोसाइड, ये प्रेस टीवी की खबर निकल कर आई। यानी ऑस्ट्रेलिया में ज़बरदस्त तरीके से मोर्चा खुला है इजराइल के खिलाफ, यानी जापान और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों अब खुल्लम खुल्ला है यहाँ पर बोलते नजर आ रहे हैं। वो बात अलग है, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी एक बार बीच में झटका दिया, लेकिन पिछले कुछ दिनों शांत है। लेकिन माना जा रहा है कि जब फिलिस्तीन को मान्यता देने का वक्त आएगा तो वो साथ खड़े होंगे। अब आइए सना में क्या हुआ उसका, ये देखिए, बेतहाशा आगे। वैसे मैंने आपको खबर दिखा दी थी, याद होगा।
ये आग का गुबार उठता हुआ, इसने अमेरिका को क्यों बौखला दिया है मैं समझाता हूँ अभी आपको, लेकिन ये देखिए आग का गुबार, लोगों में अफरा तफरी का आलम था, जिसमें बताया गया जो यमन की राजधानी सना है उसके रिहायशी इलाके में हमला किया गया है। ये अब इसने अमेरिका को गुस्से में ला दिया। आपको याद होगा एक घटना जिसमें मैंने आपको बताया था कि सना पर हमला किया था और उसके फौरन बाद एक बयान निकल कर आया था। ये बयान था व्हाइट हाउस से, जिसमें कहा गया था नेतन्याहू को पागल आदमी। याद है आपको? पागल आदमी, सीरिया में हमला किया था, यमन पर हमला कर रहा था, पागल आदमी। वो जानते हैं कि सीरिया पर हमला करके अल जुलानी से जो रिलेशन है उसे खराब करवा रहा है नेतन्याहू। ऐसे ही अभी हाल ही में लाल सागर में थोड़ी स्थिरता बनी, लेकिन फिर से वही स्थिति पैदा करवा दी, तो पागल आदमी करार दिया था। एक बार फिर से यमन ने कहा, यमन की मिलिट्री की तरफ से ये अनाउंस किया गया, ऐलान किया गया कि जो हाल ही में यमन पर हमले हुए हैं उसमें अमेरिका का भूमिका, यानी अमेरिका भी उसमें शामिल रहा है, इसकी पुष्टि हुई है। उन्होंने कहा है वंस वी वेरीफाई अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट अगेंस्ट अस, कि हमारे खिलाफ अमेरिका की इस पूरे हमले में भूमिका है और अब इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यानी फिर से अमेरिका को लेकर यमन की तरफ से जो ऐलान है, इसने 7वें आसमान पर गुस्सा कर दिया होगा जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर कैसे एक महिला भिड़ जाती है। She's trying to teach them how beautiful Israel is. Come to Israel and take some of our Palestinian homes. Come to Israel and steal our Palestinian homes. You know, because they're Palestinian homes, but now they're Israeli homes, right? Israel is finished. No one is going to Israel. You have lost everything and you don't even know it. तो एक अकेली महिला जो भिड़ गई इन तमाम यहूदियों से, और उन्होंने कहा कि तुम्हारा काम क्या है? वो इजरायलियों की ज़मीन है, तुम्हारी नहीं। उन्होंने कहा इजराइल खत्म हो चुका है, कोई इजराइल वापस जाना नहीं चाहता, तुम सब कुछ बर्बाद कर चुके, खो चुके, अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, और ये बात तुम अच्छे से जानते हो। तुम इसलिए इजराइल बनाना चाहते हो जिससे तुम फिलिस्तीनियों के घरों पर हमला करो, उनके घरों पर कब्जा करो, तुम उनके घर के रखे हुए अंदर के सामान चुराओ, इसलिए तुम ये चाहते हो। जैसे ये ऐलान किया वैसे ही हालत ख़राब हो गई। यहाँ देखिए, आइए एक और खबर दिखा रहा हूं, ये क्या कह रहा है जरा इनको भी सुनिए। Christ, who broke the rules and created peace. तो ये खबर है, बैप्टिस्ट मिनिस्टर है जेम्स ग्रोट वाज अरेस्टेड आउटसाइड हिज चर्च while holding a sign protesting the ban on Palestinian action and condemning the ongoing genocide in Gaza. तो ब्रिटेन में इनको गिरफ्तार कर लिया गया है ब्रिटेन में। देखिए, इटालियन फिल्म मेकर है, उन्होंने वेनिस फिल्म फेस्टिवल को लेकर एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने निंदा की जो कुछ इजराइल की तरफ से गजा में किया जा रहा उसका विरोध किया गया। वहीं देखिए ग्रीस में इस तरह के पोस्टर्स लग गए। एथेंस को लेकर मैंने आपको खबर भी दिखाई थी, एथेंस में कहा जा रहा है इनको बाहर किया जाए, फीफा से बाहर किया जाए, बहुत सारी चीज़ों को लेकर अब हो रहा है। ऑल इजरायली सोल्जर्स आर वॉर क्रिमिनल्स, इस तरह के पोस्टर्स वहाँ पर लगे हुए हैं। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वो अमेरिका से किसी भी तरह की बात नहीं करेंगे, अब सीधी कोई बात करने नहीं जा रहे हैं। वहीं सलाम टीवी खबर है कि आसान नहीं है ईरान को हिलाना, रक्षा मंत्री के बड़े दावों के बाद कई देशों की तनी भवें। इतना आसान नहीं है, उन्होंने बता दिया हमारे पास अभी तो बहुत सारे हथियार हैं। 12 दिन वाला देखा है क्या? 12 दिन वाला तो बहुत पुराना है, पुराने हथियार थे, उसमें तो 2 ही निकाले थे हमने अत्याधुनिक, अभी हाल फिलहाल वाले। अभी देखना कितने और हथियार हैं। जैसे ही ऐलान हुआ रक्षा मंत्री का, कई देश सख्ते में आ गए, जो खास तौर पर इजराइल का समर्थन कर रहा है। नमस्कार।